हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जो आगामी परीक्षा आर ओ प्री जो संभावित मार्च या अप्रैल में होने वाली है, इसके अलावा जो आर ओ PUP PCS का जो मेंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्धारण, इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। अब इसमें पूंजीवादी में बाजार नियंत्रण रहता है, बाजार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सत्ता के हाथ में इकोनॉमी रहती है, और मिक्स में दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, जिसमें पूंजीवादी तरफ की ओर झुकाव हो गया है। 1991 के बाद जब LPG की अवधारणा आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौरान भारतीय इकोनॉमी का झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो गया। उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी प्रगति की अर्थव्यवस्था थी। इसके साथ विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अल्प विकसित कंट्री, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील और विकसित। तो जो अवस्थाएँ विकास के अंडर डेवलप में हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, एशियाई कंट्रीज सभी विकासशील के अंदर आते हैं। जैसे कि जापान को छोड़कर, जापान एक विकसित कंट्री में आता है। इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं जो विकास की ओर अग्रसर हैं, और जो विकास पूरी तरह से कर चुके हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, USA वगैरह, पश्चिमी यूरोप। तो ये कंट्री विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा वैश्विक संबंधों के आधार पर तो बंद अर्थव्यवस्था होती है और खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि अपने बाहरी अन्य देशों के साथ कोई व्यापार संबंध न होना, और जिसका जो भी व्यापार है, व्यापार टेक्नोलॉजी का कोई आदान प्रदान नहीं। और खुली अर्थव्यवस्था है जो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। और इसके बारे में दिया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध होते हैं, जैसे WTO वगैरह। WTO इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और WHO जो हेल्थ से संबंधित सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। उत्पादन, उपभोक्ता, पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित होते हैं, जैसे व्यापार में कच्चे तेल का आयात, कच्ची वस्तुओं का निर्यात, आयात निर्यात न्यूनतम प्रतिबंध हों इस पर। जैसे कि भारत का व्यापार चाइना के साथ बहुत सबसे बड़ा व्यापार है, भागीदार है चाइना। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई हैं। अब इस टाइम पर लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण: पूंजीवादी, पूंजीवादी में लाभ एवं बाजार प्रणाली पर आधारित होता है। संसाधनों पर निजी, प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होता है। और बाजार के आधार पर मूल्यों का, डिमांड और सप्लाई के आधार पर उनका रेट निर्धारित होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है जो वंचित, गरीब, उनके लिए अलग से प्रोवाइड कराती है फंड। और संसाधनों पर सार्वजनिक राज्य का नियंत्रण होता है, जिस पर राज्य कंट्रोल करता है। जैसे 1969 में बैंकों का पंजीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये राज्य में लिया गया। अब जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन के जैसे बैंक खोले जा रहे हैं, HDFC हो गया, ICICI हो गया, तो ये सभी पूंजीवादी के परिणाम हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
इसमें दोनों का मिला जुला रूप होता है लाभ और बाजार, और इसमें जन कल्याण का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे जो भी गरीब कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही हैं, जैसे गरीब अन्न योजना, हेल्थ से संबंधित इंश्योरेंस, तो ये सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है और इन दोनों को मिला जुला रूप मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। संसाधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का नियंत्रण होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की पांचवी, मतलब परचेजिंग पावर के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय इकोनॉमी पांचवी अर्थव्यवस्था है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर पांचवी है और पीपीपी के आधार पर तीसरी अर्थव्यवस्था है। इसमें देखते हैं भारत में जो आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ है। भारत आज़ाद हुआ 1947 में और उससे लेकर 1989 के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी भारतीय मिक्स अर्थव्यवस्था थी। कल्याणकारी समाजवाद, पंचवर्षीय योजनाओं का चलन था, सीमित विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार था वो सीमित प्रकार का था, इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। इसके अलावा जब 1991 में नई आर्थिक नीति आई जिसके प्रणेता थे मनमोहन सिंह, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया है, उनके द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की अवधारणा आई, जिसका मतलब है उदारीकरण से मतलब है जो भी लाइसेंस प्रक्रिया है, विदेशी निवेश है, उसमें उदार मतलब जो प्रतिबंध हैं उनको सीमित करना। निजीकरण, निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना, जैसे इसरो वगैरह में आजकल निजी कंपनियां जैसे स्काई मेट। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुली हुई है, कोई भी निवेश कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, तो ये गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राथमिकता के अंतर्गत इसमें आते हैं जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य हैं वो सभी प्राथमिक में आते हैं। एग्रीकल्चर, वानिकी, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, ये सभी प्राथमिक सेक्टर के क्रिया हैं। द्वितीय सेक्टर में आता है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, विद्युत, ये सभी सेकेंडरी क्रिया हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें व्यापार, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। एक और होता है इसके अलावा चतुर्थ, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम की जाता है। ये सभी ये चौथी श्रेणी में आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो अर्थव्यवस्था की चौथी श्रेणी है। इसके साथ राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, इसकी जो परिभाषा है, किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब होता है इंडिया में, 1 अप्रैल से और 30 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अंतिम रूप से मतलब
जिस पे जो उपभोक्ता के पास जब वस्तु पहुंचती है तो अंतिम अवस्था होती है, तो उसका जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मूल्य ह्रास को निकालकर नेट निवल प्रत्यक्ष कर विदेशों से निवल कारण आय, ये होता है राष्ट्रीय आय। तो इसी तरह के अन्य वीडियोस इससे संबंधित आते रहेंगे। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।